एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरी सेल्फ लव की सीरीज़ के डे 4 में। यानी डे 4 की एक्टिविटी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले बहुत सारा थैंक यू हर एक व्यूवर को, हर एक सब्सक्राइबर को वीडियो को देखने के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। और इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड हर एक व्यूवर का वीडियो को देखने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए। और कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट जरूर करते रहिए। एंड आई होप आप मेरी सेल्फ लव की सीरीज़ कर रहे हैं, उससे आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने किसी भी दिन की एक्टिविटी को कर लिया है तो कंप्लीटेड इट, डन इट, वट एवर यू वांट टू राइट, वहाँ लिख के ज़रूर बताएं, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि हमारी कितनी फैमिली आगे बढ़ चुकी है। मतलब कितने लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, कितने लोग साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जितनी बड़ी कम्युनिटी होएगी, एक्सपीरियंसेस उतने ही ज़्यादा अमेजिंग होंगे। ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहिए। तो 3 दिन की एक्टिविटी मैंने आपको बता दी थी। आज मैं आपको डे 4 की एक्टिविटी बताऊंगी। उससे पहले आपको डे 1 की एक्टिविटी एक सिंगल टाइम एक्टिविटी थी, वो आपको रिपीट नहीं करनी है। डे 2 में मैंने आपको अफर्मेशंस बताए थे। तो रोबोटिक अफर्मेशन, जब भी सेल्फ लव के लिए आपका बोलने का मन करे तब आप उसे बोल सकते हैं, जब भी आप अच्छा फील कर रहे हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको कुछ लोगों को बोलना जैसे पसंद नहीं होता है, तो आप फील कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं, मैंने उसका एक ऑडियो क्लिप बना के शेयर कर दिया है। एक उसकी अलग से वीडियो बना दी है, यूट्यूब पे डाल दिया है। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाइए, ईयरफोन लीजिए, अपने कान में लगाइए और 3 मिनट के लिए वो अफर्मेशन जो है वो रिपीटेडली चल रहे हैं, आप उनको सुनिए। और फीलिंग की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आएगी या नहीं आएगी। बस वॉक करते करते, कहीं पे लेटे हुए हैं, खाना खाते खाते, किसी भी तरह की एक्टिविटी करते करते साथ में आप उन अफर्मेशंस को सुन सकते हैं। ये 100% वर्क करते हैं। बस आपको इनको 21 डेज तक करना है। यानी रिमेनिंग जितने भी डेज बचते हैं आपको ये अफर्मेशन ज़रूर सुनने हैं अपना सेल्फ लव करते हुए। क्योंकि सोचिए कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हैं वो तो आपकी साइड में आपका काम करिए, लेकिन जो ये अफर्मेशन है, ये रोबोटिक अफर्मेशन, वो बिना कुछ आपके एफर्ट लगाए भी आपका काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मैजिकली वर्क करते हैं। तो इस वीडियो को आप रिपीटेडली सुनते रहिए, सो दैट आपको अफर्मेशन बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको अच्छा लगता है कि आप बोलकर मिरर के सामने खड़े होकर अपने अफर्मेशन दे सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि डे 4 में आपको क्या करना है। डे 3 में हमने बहुत सारा सेल्फ केयर किया था। और सेल्फ केयर का कोई रूटीन नहीं होता, कुछ मैं आपको उसके लिए बता नहीं सकती, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो आप बहुत सारा सेल्फ केयर कैसे भी कर सकते हैं, तो इसके लिए किसी भी रूल्स या रेगुलेशन को फॉलो मत करना। अब मैं आपको बताती हूँ कि डे 4 में आपको क्या करना है। डे 4 में आपको क्या करना है, यू विल राइट अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में लिखोगे। आप अपने बारे में क्या लिखोगे? कोई भी रिसेंट अचीवमेंट जो आपने, कोई भी रिसेंट सक्सेस जो आपको मिली है। अगर बहुत ही पहले कुछ मिला है, अभी आपको रिसेंटली कुछ याद नहीं आता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। लेकिन आपको अपना कोई भी एक अचीवमेंट, कोई भी 3 अचीवमेंट आपको लेने हैं और उसके बारे में लिखना है। ठीक है, अब ये आपके प्रोफेशनली हो सकते हैं, ये आपके इमोशनली हो सकते हैं, ये आपके पर्सनल अचीवमेंट्स हो सकते हैं, ये आपके सोशल अचीवमेंट हो सकते हैं। मतलब कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अचीवमेंट आप ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई कॉलेज से या आपको ऑफिस से कोई वर्क या प्रोजेक्ट मिला था जो आपने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया और उसके लिए आपको बहुत अच्छा अप्रेजल मिला, या फिर सब लोगों ने आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, आपके लिए क्लैपिंग करी, या पूरी क्लास में आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। तो इतनी छोटी सक्सेस भी अगर है, आपने किसी की हेल्प करी है, तो वो करके आपको बहुत अच्छा लगा। या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चल रहा था जिससे आप अपने आप ही निकले हैं, आपको कोई इमोशनल डैमेज हुआ था और अब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, तो वो भी एक वहाँ से निकलना हुआ। तो ये भी आपकी क्या होती है, इमोशनल सक्सेस होती है। तो इस तरह की चीज़ें, आपकी कोई हेल्दी हैबिट आपने अपनाई है, कोई योगा करना स्टार्ट किया है, किसी तरह का हेल्दी खाना खाना आपने स्टार्ट किया है, तो इस तरीके से छोटे छोटे अचीवमेंट जो आपने किए हैं उनमें से कोई भी 3 अचीवमेंट निकालिए और उसको लिखिए। अगर कोई पर्सन, कोई थिंग, कोई जॉब, कोई एग्जाम भी अगर आपका अचीवमेंट है, तो आप उनके बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि ये अचीवमेंट आपने किया, हासिल किया अपनी लाइफ में। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, आप उसे कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने
आप कोई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पेन में थे और आप उस सिचुएशन से अब निकल के आए। हो सकता है पूरा नहीं निकले, लेकिन थोड़ा बहुत भी निकले। सो आप उसको पूरा लिखेंगे कि एट फर्स्ट मैं किस तरह का फ़ील करता था, मेरी सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन स्लोली स्लोली मैंने अपने आप पे काम किया, अब मैं थोड़ा अच्छा फ़ील करता हूँ, स्लोली स्लोली चीज़ें जो है वो ठीक होने लगी है, वाउंड जो है वो हील होने लगा है, अब उतना मैं परेशान नहीं होता हूँ। तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे आपकी फीलिंग पास्ट में कैसी थी और अब कैसी थी, ये भी आप उसमें डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुआ है ये भी आप डिस्क्राइब करेंगे। मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा, ये सारा 2-2 लाइन में आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपने क्या एफर्ट लगाए उसके लिए और क्या वो एज अ रिज़ल्ट आपकी स्ट्रेंथ बन के आया, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो यही आपकी डे 4 की एक्टिविटी रहने वाली है। आपको डे 4 की एक्टिविटी में अपने कोई भी 3 रीसेंट अगर हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि अभी कुछ दिन पहले तो मैंने ये अचीव किया था, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। और हमारी जो रिस्पेक्ट है वो खुद की नज़रों में बढ़ती भी है ये सब करने से, ठीक है। तो अभी आप जब करेंगे तो हो सकता है आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूं ही लगे कि ये करने से क्या होगा, लेकिन ये करने से जो होगा ना वो आपको थोड़ा टाइम के बाद में समझ में आएगा या फिर करने के बाद में समझ आएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी 3 अचीवमेंट रीसेंट अपनी सक्सेस लेनी है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना है। पास्ट में वो कैसा था, फिर प्रेजेंट में वो कैसा हुआ, किस तरीके से आपने पूरे स्ट्रेंथ लगा के, पूरे एफर्ट्स लगा के उसको अचीव किया, देन आफ्टर दैट आपकी फीलिंग क्या थी, ये सारी चीज़ें और इसके क्या इम्पैक्ट हुए और उससे आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, आपके बिहेवियर में क्या चेंज आया, एक प्यारा सा छोटा सा लेटर सा लिख के आपको वहाँ पे रख देना है। ये आपकी जर्नलिंग होगी और जर्नलिंग क्या करती है, आपकी माइंड को रिलैक्स करती है, माइंड की एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ये आपकी डे 4 की एक्टिविटी है। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से रिटन में एक्सप्लेन कर दूँगी। और उसके बाद में हाँ, डे 5 की एक्टिविटी हम कल ही डिस्कस करेंगे। दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। अच्छे लगने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर पा रहे हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। मुझे देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।